माइक नाम का यह व्यक्ति जंगल में एक रात बिताने की चुनौती पूरी करने आया था। उसने जो प्राचीन पेड़ देखा था उसका अंदरूनी हिस्सा पहले ही सड़ चुका था। यह एक गुप्त आश्रय के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, लेकिन जंगल में जंगली जानवरों की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी सुरक्षा के लिए जमीन के नीचे आश्रय बनाने का फैसला किया। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर इस बार उसने और भी गहराई तक खुदाई करने का निर्णय लिया। फावड़े से जोर जोर से खोदते हुए किस्मत से उसे वहाँ रेतीली मिट्टी मिल गई, जिसकी वजह से ज्यादा मेहनत किए बिना वह आसानी से खुदाई कर सका। जल्द ही उसने एक गहरा मध्यम आकार का गड्ढा खोद लिया। माइक पास की एक जगह गया ताकि कुछ समतल लकड़ियां इकट्ठा कर सके, क्योंकि पेड़ पहले ही सूख चुके थे। उन्हें सही आकार में काटकर उसने अच्छी तरह एक जगह इकट्ठा कर लिया। ये लकड़ियां आश्रय बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थीं। सबसे पहले उसने एक मजबूत आधार या ढांचा तैयार किया और लकड़ियों को साफ सुथरे तरीके से समान दूरी पर सजाया। ऊपर नीचे आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसलिए उसने एक सीढ़ी भी बना ली। फिर कुल्हाड़ी से लकड़ियों के किनारों पर खांचे काटे। अब उसके पास 4 मजबूत और भारी खंभे तैयार थे। माइक ने उन्हें चारों कोनों में मजबूती से गाड़ दिया। उन्हें और अधिक मजबूत तथा वायुरोधी बनाने के लिए उसने कुछ हरी काई भी जोड़ दी। लकड़ी और काई की परतों को वह एक के ऊपर एक लगाता गया। यह दीवार बनाने का एक मजबूत समाधान था और इससे चारों ओर से मिट्टी या मलबे के ढहने का खतरा भी कम हो गया। जैसे जैसे चारों तरफ की दीवारें ऊपर उठने लगीं, वैसे वैसे सुरक्षा का एहसास भी बढ़ने लगा। साफ दिखाई दे रहा था कि सारा काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। इसके बाद माइक खाना पकाने के चूल्हे के बारे में सोचने लगा, इसलिए बिना देर किए उसने तेजी से एक चौकोर चूल्हा बना लिया। लेकिन धुएं के बाहर निकलने की बात को ध्यान में रखते हुए उसने नीचे बने चूल्हे से जुड़ने वाली एक चिमनी भी तैयार कर ली, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से बचा जा सके और अंदर आराम से सोया जा सके। इसके बाद खाली जगह में लकड़ियों को ठीक से लगाकर उसने अपनी जरूरत के अनुसार एक मजबूत लकड़ी का बिस्तर बना लिया। छत के लिए लकड़ियों के बीच मजबूत जोड़ सुनिश्चित करने हेतु उसने एक विशेष लकड़ी की संरचना का उपयोग किया। 2 खांचे, 3 उल्टे जोड़ और 4 ब्रेकिंग पॉइंट। इससे काम बेहद सटीक और मजबूत तरीके से पूरा हुआ, जिसने छत को और भी अधिक मजबूत बना दिया। आश्रय को और अधिक गुप्त बनाने के लिए उसने प्रवेश द्वार को बहुत सावधानी से तैयार करने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने एक मोटे पेड़ के तने को अंदर से साफ किया और आरी की मदद से उसे कई हिस्सों में काट लिया, ताकि उसी लकड़ी का उपयोग वह प्रवेश द्वार के रूप में कर सके। हालांकि किसी एक व्यक्ति के लिए यह काम करना बेहद कठिन था, लेकिन उसने अपना काम बहुत ही खूबसूरती से पूरा कर लिया। अब यह पुराना पेड़ का तना सही तरीके से प्रवेश द्वार पर लगाया जा सकता था। आश्रय को और अधिक छिपाने के लिए उसने छत को ढकने हेतु कुछ पेड़ों की छाल इकट्ठा की। फिर उसने उसे मुलायम लोएस मिट्टी से ढक दिया और ऊपर से सूखे पत्ते भी बिखेर दिए। इससे यह आश्रय पूरी तरह अदृश्य सा दिखाई देने लगा। माइक इसे किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने मजबूत और पतली लकड़ियों को बांधकर एक दरवाजा तैयार किया और छत को खाई से ढक दिया, और आखिरकार उसका सपनों का घर तैयार हो गया।